हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमारे कंटिन्यू पैथोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के रिगार्डिंग डील कर रहे हैं, इसमें अभी तक हमने हमारे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने डेफिनेशंस वगैरह, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, देन हमने सेल इंजरी, उसके बाद हमने गैंग्रीन, नेक्रोसिस, कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए। इसके बाद हमने टॉपिक हमारे जो कंप्लीट किए थे वो थे हमारे सेलुलर अडेप्टेशन। ये सभी टॉपिक हमने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा जो पार्ट रहने वाला है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, वो रहने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो रहने वाला है हमारे इन्फ्लामेशन। ठीक फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इन्फ्लामेशन की कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। यह भी क्वेश्चन आपके, ये जो इन्फ्लामेशन टॉपिक है वह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं ना कहीं ये आपके जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस इन्फ्लामेशन टॉपिक को भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक फेज। ठीक है, तो समझते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, किस टाइप का होता है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। बात करते हैं इन्फ्लामेशन की। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये वर्ड हमने कभी ना कभी हमारी लाइफ में ज़रूर सुना है कि यार इसको तो इन्फ्लामेशन हो गया। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है वो देखते हैं। इन्फ्लामेशन इज द बॉडी रेस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन। इन्फ्लामेशन एक हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, जो किसके रिगार्डिंग होता है, किसी भी इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन के रिगार्डिंग। अगर बॉडी में किसी टाइप की कोई इंजरी अकर हुई है या कोई इन्फेक्शन अकर हुआ है या बॉडी के अंदर किसी टाइप की कोई इरिटेशन अकर हो रही है, इस वजह से हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स देगी, तो रेस्पॉन्स किस फॉर्म में देगी, इन्फ्लामेशन की फॉर्म में देती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इम्यून सिस्टम रिएक्शन टू हार्मफुल स्टिमुलाई। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम में जो रिएक्शन अकर होती है वो किसके रिगार्डिंग होती है, जो भी हार्मफुल स्टिमुलाई उसके रिगार्डिंग अकर होने लग जाती है। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। ये हम बात करें कि ये मेनली किसके रिगार्डिंग रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू के रिगार्डिंग। और कनेक्टिव टिश्यू सबको पता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो होता है हमारे ब्लड। इन्फ्लामेशन में है वो माइल्ड सर्कुलेशन। इन्फ्लामेशन किसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि माइल्ड सर्कुलेशन में देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी के एक जनरलाइज्ड, बॉडी के एक लोकलाइज जगह पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। यानी कि इसमें कुछ जो माइल्ड सर्कुलेशन होता है, यानी कि बॉडी का जो एक स्पेसिफिक एरिया है, एक कोई एक्सट्रीमिटीज हो सकती है, बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है, वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ और क्या होता है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ डिफेंसिव फंक्शन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का डिफेंसिव फंक्शन भी होता है। इट इज़ नॉट क्योर इन ट्रीट, इट में बी हार्मफुल टू बॉडी। अगर इसको टाइम से क्योर नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो ये हमारी बॉडी के लिए कैसी कंडीशन हो जाएगी, हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी। आइटिस इज द कॉमनली यूज्ड एज अ सफिक्स फॉर द इन्फ्लामेशन। एक वर्ड हमने जरूर सुना है हमारे मेडिकल टर्म में या नर्सिंग के अंदर कि जब भी किसी वर्ड के पीछे की तरफ सफिक्स के वाली कंडीशन में अगर आइटिस वर्ड लगाए, तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं, इन्फ्लामेशन के बारे में। जैसे कि लेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा। ठीक फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कुछ कार्डिनल साइन होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं किस चीज़ के, इन्फ्लामेशन के, जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन ये जो 5th नंबर का कार्डिनल साइन है, ये अभी थोड़े टाइम पहले हमारे ऐड हुआ है। इसमें हम बात करते हैं कि स्वेलिंग को हमारी मेडिकल टर्म में ट्यूमर, रेडनेस को रोबर, पेन को डॉलर, हीट को कॉलर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लॉस ऑफ फंक्शन, फोन्चिया लीसिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं किस चीज़ के, इन्फ्लामेशन के। यानी कि अगर कहीं पे किसी ऑर्गन के ऊपर, अगर किसी ऑर्गन के ऊपर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, वहाँ पे हमें स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ और हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिस ऑर्गन के ऊपर इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वहाँ पे हमें लॉस ऑफ फंक्शन भी देखने को मिल सकती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिनल साइन के बारे में। पेन देखने को मिलेगा, पेन के साथ साथ जो एरिया है, जो ऑर्गन है, वहाँ पे हमें
हीट का प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। हीट के वजह से वहाँ पे हमें रेडनेस देखने को मिलेगी। जो ऑर्गन होगा उसकी नॉर्मल साइज से ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और जो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह की, या जिस ऑर्गन के ऊपर जो इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो जो फंक्शनिंग है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन भी हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं एटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन की। इसके मेजरली 3 कॉज हो सकते हैं। 3 कॉज कौन से? फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं और बायोलॉजिकल कॉज या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट्स की हम बात करते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक शॉक, रेडिएशन, सर्जिकल वुंड एंड ट्रॉमा। एक्सेसिव टेम्परेचर हुआ, कोई इलेक्ट्रिक शॉक वाली कंडीशन है, रेडिएशन का एक्सपोजर है, वहीं हम बात करें सर्जिकल वुंड है या कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन है, यानी कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है। इन सब कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कॉजेज या फिजिकल एजेंट बोलते हैं। इस वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें केमिकल एजेंट की, प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म लाइक यूरिया, बिलिरुबिन, एसिड, एल्कलाइज ड्रग एंड टिश्यू नेक्रोसिस। बॉडी के मेटाबॉलिज्म के वजह से जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, इसके वजह से भी अगर इसका एक्सेसिव एक्यूमुलेशन बॉडी में हो रहा है तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि किसी भी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनके इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, पैरासाइट के इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, इम्यून सेल के वजह से हो सकता है, या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मेजरली 2 टाइप का होता है। मेनली रूप से हम बात करें इन्फ्लामेशन की तो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट देखने को मिलता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, देन होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें तो इट इज द बॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन। इट इज ऑफ अ रिसेंट ओरिजिन। रिसेंट का मतलब होता है हैंड टू हैंड या सडनली। सडन ऑनसेट ऑफ इन्फ्लामेशन विच लास्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन अकर हुआ है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। वहीं हम बात करें क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी कि क्रोनिक का मतलब होता है हमें लॉन्ग टाइम पीरियड या फिर कोई लंबे समय से होने वाली कंडीशन। तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है। बात करते हैं हम फर्स्ट हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में कि एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी स्टेप्स इंक्लूड होती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग भी कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं कि ट्रिगर का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कॉजेज या इटियोलॉजी होती है जिसके वजह से एक्यूट इन्फ्लामेशन अकर हो सकता है। तो उसके बारे में देखते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल या केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी हो सकती है, इम्यून रिएक्शन हो सकती है, टिश्यू रिएक्शन भी इसमें देखने को मिल सकती है। ट्रिगर फैक्टर के बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर मेनली 3 टाइप के, आपके जो सिलेबस में दे रखा है 3 टाइप के इफेक्ट बता रखे हैं। 3 टाइप के इफेक्ट का मतलब है आपके 2 टाइप के तो इवेंट बता रखे हैं। एक बता रखा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वस्कुलर इवेंट और एक बता रखा है आपके सेलुलर इवेंट। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्कुलर इवेंट की। तो फर्स्टली वस्कुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसके अंदर हम देखेंगे जो भी कंडीशन होगी वो मेनली किसके अंदर देखने को मिलेगी? हमें ब्लड वेसल्स के या ब्लड वेसल्स के आसपास हमें कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी प्रोसेस होगी वो सब किस में होगी? ब्लड वेसल्स के अंदर हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं वस्कुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व इन द रैपिड हीमोडायनेमिक चेंज डिजाइन टू डिलीवर ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन टू द इंजर्ड टिश्यू। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये नॉर्मल कोई ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या हुई, कोई कंडीशन हुई, कंडीशन कैसी हुई? इंजरी वाली। अब अगर इंजरी होगी तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होगी वो कैसी हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने के वजह से क्या होने लग जाएगा? हमें पता है कि वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, एक कंडीशन अगर होगी कि वहाँ पे जो फ्लूइड का इम्बेलेंस हो जाएगा। फ्लूइड का कैसे इम्बेलेंस हो जाएगा कि ट्रांसोडेटिव एक्सोडेटिव फ्लूइड आपस में चेंज होने लग जाएंगे, यानी कि कहीं ना कोई प्रेशर वगैरह, होम्योस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिस वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कहाँ ज़्यादा इकट्ठे होने लग जाएंगे? हमारे इंजर्ड टिश्यू के यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएंगे।
सीक्वेंस होता है वस्कुलर इवेंट के। जो सीक्वेंस के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सीक्वेंस रहने वाला है। सीक्वेंस हमारे रहने वाला होता है कि अब वेरी ब्रीफ, सबसे पहला सीक्वेंस हमारे पास ट्रांसिशंस टू वेजो कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास ट्रांसिस्टेंट वेजो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जैसे ही इंजरी होती है तो सडनली क्या देखने को मिलता है, हमें वेजो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। वेजो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो डायमीटर है वो नैरो हो जाता है, उनकी साइज कम हो जाती है। अब वेरी ब्रीफ सेकंड्स टू मिनट, ये काफ़ी सेकंड या बिल्कुल 1 मिनट के लिए कंडीशन मेनली अकर होती है। अ वेरी ब्रीफ नैरोविंग ऑफ आर्टेरियल्स इमीडिएटली फॉलोइंग द इंजरी, जैसे ही इंजरी होती है उसके जस्ट बाद सडनली क्या देखने को मिलता है, हमें जितनी भी आर्टेरियल्स होती हैं उनमें नैरोविंग देखने को मिलती है, ऑफ्टन कॉजिंग अ इनिशियल ब्लेंचिंग। ब्लेंचिंग का मतलब मेनली ये होता है कि जो भी अफेक्टेड एरिया होगा उस अफेक्टेड एरिया का कलर हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, हमें थोड़ा येलोइश या फिर हमें मेनली वाइट कलर देखने को मिलता है। ठीक है, पेल कलर भी हम इसको बोल सकते हैं, पेल कलर भी मेनली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन सून आफ्टर आर्टेरियल्स डायलेट, जैसे ही सबसे पहले इवेंट हुआ वेजो कॉन्ट्रैक्शन हुई, वेजो कॉन्ट्रैक्शन होने के थोड़ी सी देर बाद क्या देखने को मिलेगा, हमें वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है। जो इन्फ्लामेशन वाली साइट होती है वहाँ पे हमें वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है। आर्टेरियल्स डायलेट, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें जो आर्टेरियल्स जिनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो कैसे हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, कोजिंग द इंक्रीज ब्लड फ्लो, इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब अगर किसी ऑर्गन पे या किसी साइड पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे हमें नॉर्मल सी बात है कि वहाँ हमें रेडनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। अब क्या देखने को मिलेगा हमें कि वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द होल मार्क ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है किस चीज़ की, अपने एक्यूट इन्फ्लामेशन की फेजेस की। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इट कोज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियल सेल इन वेन्यूल्स। इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं वो वेन्यूल्स के अंदर क्या होने लग जाती है, इकट्ठा होने लग जाते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्रिएटिंग गैप दैट अलाउ प्रोटीन रिच फ्लूइड। अब जहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस रिमेनिंग होता है, सेल्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक्सुडेटिव फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। टू एस्केप इनटू द टिश्यू, कहाँ पे होने लग जाएगा, जो टिश्यूज है वहाँ पे होने लग जाएगा, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि कंडीशन किस में अकर हो रही है, हमारे स्वेलिंग में अकर हो रही है, यानी कि एडिमा वहाँ पे हो चुका है। फ्लूइड कैसा देखने को मिलता है, फ्लूइड हमें देखने को मिलता है एक्सुडेटिव फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर प्रोटीन रिच अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट हो, यानी कि प्रोटीन का अमाउंट फ्लूइड के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेसिस एंड द स्लोविंग ऑफ द फ्लो। अब थोड़े टाइम बाद क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू फ्लूइड लॉस। अब फ्लूइड का लॉस हो रहा है, अब फ्लूइड का लॉस कहाँ पे हो रहा है, मेनली इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होने लग गया, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लग गया। तो फ्लूइड के लॉस होने के वजह से द ब्लड बिकम मोर विस्कस। अब क्या होगा कि एक्सुडेटिव फ्लूइड तो कहाँ पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सुडेटिव फ्लूइड के जाने की वजह से जो ब्लड होगा वो कैसा देखने को मिलेगा, हमें मोर विस्कस देखने को मिलेगा, यानी कि उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा हमें स्टिकी या थोड़ा गाढ़ा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, रेड ब्लड सेल्स का एक्युमुलेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और इस वजह से अब विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई तो जो फ्लो होगा तो फ्लो भी कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा हमें इसमें, ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन मतलब एज फ्लो स्लो। अब क्या हुआ, जब इसका फ्लो स्लो हो चुका है तो इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल मूव टू द पेरिफेरी टू द ऑफ द वेसल्स। जो ब्लड वेसल से उसके अंदर जर्नली ब्लड तो फ्लो कर ही रहा है,
अब जर्नली ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि पूरे ब्लड के सेल्स वेसल्स के अंदर मूव कर रही है। लेकिन लास्ट वाली स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है मेनली कि जो इसका मार्जिन वाला पोर्शन है, कहाँ पे, जो इसका मार्जिन वाला पोर्शन होगा वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, मार्जिनेशन इनटू द टिश्यू। पेरीफेरी के यहाँ पे यानी कि इनके कॉर्नर के यहाँ पे क्या जाके इकट्ठा होने लग जाएंगे, हमारे WBC स्टार्ट इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। प्रिपेयरिंग फॉर द माइग्रेशन इनटू द टिश्यू, कहाँ पे जाने की तैयारी कर देंगे, माइग्रेट होने लग जाएंगे हमारे टिश्यूज़ के यहाँ पे। इस टाइप के इवेंट जो चलते हैं वो वाले इवेंट तो हमारे कहलाते हैं मेनली वेस्कुलर इवेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर इवेंट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। अभी तक क्या हुआ, जो कंडीशन हो रही थी सब ब्लड वेसल्स के अंदर थी, ब्लड वेसल्स की थिकनेस कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, हमने ये देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर इवेंट के बारे में। अब सेलुलर इवेंट क्या होते हैं, द सेलुलर इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व द रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें ल्यूकोसाइट क्या हो चुकी थी, एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि वो मार्जिनेशन पे आना स्टार्ट कर देते हैं। अब मार्जिनेशन की प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या होता है कि वो पेरीफेरी यानी कि बिल्कुल किनार पे या साइड में किसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, हमारे WBCs यानी कि बात करें ल्यूकोसाइट्स वगैरह का, वहाँ पे हमारे होना लग जाता है। प्राइमरी न्यूट्रोफिल टू द साइट ऑफ द इंजरी, जो इंजरी की साइट थी वहाँ पे एक्यूमुलेशन या एक्टिवेशन हो जाता है किस चीज़ का, ल्यूकोसाइट्स का। इसके भी कुछ सीक्वेंस होते हैं। तो अब सेलुलर इवेंट देखते हैं हम। सबसे पहले देखने को मिलता है हमें मार्जिनेशन। मार्जिनेशन का मतलब क्या होता है, ड्यू टू वस्कुलर चेंजेस। अब वस्कुलर चेंजेस के वजह से हमने लास्ट चेंज देखा था कि जो ब्लड फ्लो था वो कैसा हो चुका था, हमारे स्लो हो चुका था। ल्यूकोसाइड मूव फ्रॉम द सेंट्रल ब्लड स्टेम टू पेरिफेरल एंडोथेलियल सरफेस। जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बीच में एकदम सेंटर में चलता है, अब वहाँ से जो WBCs वगैरह है या मेनली हम बात करें जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कहाँ जाने लग जाएंगी, मार्जिन वाले पोर्शन पे जाने लग जाएंगी। कहाँ जाने लग जाएंगे, एकदम अपने पेरिफेरल वाले पोर्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइड लूजली स्टिक टू द एंडोथेलियल सेल वाया द सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स रोलिंग अलोंग द सरफेस। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, कहाँ पे जाके अडेयर होने लग जाएंगे, हमारे एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच होने लग जाएंगी, कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, हमें फ्रेम अडेशन देखने को मिलता है। ल्यूकोसाइट्स अडेयर स्ट्रांगली टू द एंडोथेलियल वाया द इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा कि एंडोथेलियल सेल के यहाँ पे जाके ये स्ट्रांगली क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। किसके साथ, किसके थ्रू होंगी, इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स के साथ वहाँ जाके ये बाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारे ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब डाइपेडियसिस। अब डाइपेडियसिस का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट मेनली न्यूट्रोफिल्स, बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, मेनली स्क्वीज बिटवीन द एंडोथेलियल सेल टू पास फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। अब क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो आसपास के ब्लड वेसल्स को पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, धीरे धीरे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखने को मिलता है हमें कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स मूव टूवर्ड द साइट ऑफ द इंजरी फॉलोइंग द केमिकल ग्रेडियंट। यानी कि अब क्या होगा कि प्रॉपरली तरीके से जो इंजरी वाली साइट थी उसके आसपास क्या हो चुका है, हमारे न्यूट्रोफिल्स आ चुके हैं, यानी कि ल्यूकोसाइट्स आ चुके हैं। अब ये भी क्या करेंगे, हमारे जो इंजरी की साइट थी वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद जो जितने भी टाइप के कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स आए थे, जैसे कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट थे, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट थे, साइटोकाइनेस वगैरह थे, अब इनका क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा हमें फेगोसाइटोसिस एंड द एक्टिवेशन। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस इनगल्फ किल एंड डिगार्डेड पैथोजन एंड द नेक्रोटाइड टिश्यू। अब क्या देखने को मिलेगा हमें लास्ट स्टेज में कि इन्फ्लामेशन की लास्ट वाली स्टेज यानी कि सेलुलर इवेंट की लास्ट स्टेज है, इसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स क्या कंडीशन करेगी, हमारे इनगल्फमेंट करवा लेगी। इसकी हेल्प कौन कर देगा, हमारे मैक्रोफेजेस कर देंगे, जो किल करेंगे या डिगार्ड करेंगे किसको, जो ये पैथोजन जहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसकी साइट पे, यानी कि जो इंजरी साइट थी वहाँ पे जो ये पैथोजन इकट्ठा हुए थे उनको किल करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब हम बात करते हैं कि सिस्टेमिक मतलब जितने भी सिस्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर एक्यूट इन्फ्लामेशन की के वजह से क्या कंडीशंस हमें देखने को
मिल सकती है। सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन नोन एज अ एक्यूट फेज रिस्पॉन्स आर बॉडी वाइड रिएक्शन ड्रिवन बाय द साइटोकाइनेज रिलीज फ्रॉम द इंजरी साइट। अब क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है तो कई टाइप के केमिकल मीडिएटर रिलीज होने लग जाते हैं, तो उनके वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम फर्स्टली बात करें फीवर। सबको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन की कंडीशन होती है तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाता है, हमारे एलिवेट हो जाता है या हाई हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस टू राइज द बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट। जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या होता है, एक टाइप का हमारे इन्फ्लामेशन मीडिएटर या केमिकल मीडिएटर होता है जो किसी भी इन्फेक्शन के वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ट्रिगर्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन एंड साइटोकाइनेस इफेक्ट। जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी की HR क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। HR ही क्या, हमारी बॉडी की जितने भी रेट वाली पैरामीटर्स होते हैं, चाहे हार्ट रेट हो, रेस्पिरेशन रेट हो, ये सब क्या देखने को मिलेंगे, हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम द बोन मैरो। यानी कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस का फॉर्मेशन भी ज़्यादा लगेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन होने लग जाएगा। एलिवेटेड एक्यूट फेज प्रोटीन, इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, लीवर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम अमाइलेड ए एंड फाइब्रिनोजन। अब इसके वजह से हमें क्या देखने को, हमारी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन जो वगैरह होते हैं उनका भी हमें लेवल क्या देखने को मिला, ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन अकर हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे कि मेलेज, जनरल डिस्कम्फर्ट देखने को मिला, फटिग देखने को मिलेगा, स्लीपलीनेस देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी। मेटाबॉलिक चेंजेस में की हम बात करें, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म लीडिंग टू मसल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस। मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, मसल्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लिम्फेडेनोपैथी, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड एंड दे आर रिएक्ट टू इम्यून स्टिमुलेशन। लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगी, यानी कि लिम्फ नोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि लिम्फ नोड के वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, डिफेंस मिलता है। अब डिफेंस करवाएंगे तो यानी कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो ये अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे, इस वजह से इनमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सीवियर सिस्टेमिक रेस्पॉन्स की हम बात करें, इन एक्सट्रीम केसेस वाइड स्प्रेड साइटोकाइन इज रिलीज, यानी कि साइटोकाइन स्ट्रॉम बोलते हैं, यानी कि एक्सेसिव साइटोकाइन इनका सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कैन कोज वस्कुलर डायलेशन, जिसके वजह से क्या होगा, एक लिमिट से ज़्यादा या एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। अब अगर वेसल्स ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट किस में चला जाएगा, शोक में चला जाएगा। इस कंडीशन को ही हम कहते हैं सेप्टिक शॉक बोल देते हैं, ठीक है। केमिकल मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेस, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड द ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग जिनके बारे में हम देख लेते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन इज अ शॉर्ट टर्म इम्यून रेस्पॉन्स लीडिंग टू डिफेंस इन बॉडी फ्लो एंड ब्लड वेसल्स परमेबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोटीन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द WBC। यह एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है जो किस वजह से देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करवाने के रिगार्डिंग मिलता है। इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है कि WBC वगैरह क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करती हैं। WBC के अंदर भी हम बात करें न्यूट्रोफिल्स आर मेन टाइप ऑफ WBC टू बी रिक्रूटमेंट इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन। दे कैन इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल एजेंट्स सच एज द बैक्टीरिया। एक्यूट इन्फ्लामेशन हेल्प टू क्लियर हार्मफुल स्टिमुलाई। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या करता है, सडनली एक हमारी बॉडी के अंदर अकर होने के बाद जो भी हार्मफुल स्टिमुलाई उसको क्लियर कर देगा। आफ्टर अ हार्मफुल स्टिमुलस इज क्लियर एक्यूट इन्फ्लामेशन इज सप्रेस्ड। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो भी कोज है या फिर जो भी हार्मफुल स्टिमुलस है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो सडनली क्या देखने को मिलेगा हमें कि इन्फ्लामेशन किस तरह सप्रेस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिसोल्यूशन बोलते हैं।
तो क्लियर फ्रेंड्स, आज हमने बात की मेनली एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा जो नोट्स हैं वो अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन वाला पार्ट है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।